ACS 101 Introduction to Computer Science Lecture number 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मॉड्यूल कवर करेंगे 170 to 175। सबसे पहले इंट्रोडक्शन विजन है कि जब AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब ये इंट्रोड्यूस हुई तो इसका विजन क्या था, ये किस वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो काम ह्यूमन करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, वही काम हम मशीन से करवाएं और विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन के, मतलब ह्यूमन उसमें काम करे ही नहीं। जो हम मशीन बनाएं या जो हम रोबोट बनाएं वो ही एक टास्क परफॉर्म करे, उसमें इंसान की ज़रूरत ना पड़े और कम टाइम में करे। क्योंकि इंसान जैसी बात है, उस इंसान को रेसिपी का ये खाने पीने के लिए टाइम ही चाहिए, उसकी इंसान की एक लिमिट होती है काम करने की। लेकिन अगर वही काम एक मशीन करने लग जाए तो उससे हम, उसकी लिमिट नहीं है, उससे हम अनलिमिटेड टास्क हम उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये विजन था जब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी। अब तो ये बहुत आगे लेवल पे तक पहुंच चुकी है। आगे पे इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस एजेंट एक डिवाइस है, वो डिवाइस होती है जो रिस्पॉन्स करती है एनवायरनमेंट के साथ। उसकी आप एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, यहाँ में नीचे बताई गई हैं, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। वीडियोस, गेम, प्रोसेस कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोसेस ओवर द इंटरनेट, जिसकी एग्जांपल है सर्वर कि अगर एक वेबसाइट सर्वर पे हमने बना के रख दी है तो वो उस पर एक बंदा आगे रजिस्टर करता है। उसने वेबसाइट के अंदर हमने एक दफ़ा कोडिंग कर दी है कि एक बंदा रजिस्टर किया है तो उसको आपने पहले क्या चीज़ दिखानी है, उसके बाद उसको कौन से लेक्चर वाच करवाने हैं, क्या क्या काम उससे करवाने हैं, हमने उसके ऊपर परफॉर्म किया हुआ है। तो वो एज ए एजेंट काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंट हमारी काम करती है। इसके अलावा ये वीडियो गेम का यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा आगे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, और इसकी जो मतलब अगर बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो वो जो एयरप्लेन होते हैं उसके अंदर ऑटो मोड होता है कि वो खुद चलते रहते हैं फिर उसके बाद। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एयरप्लेन एक इंसान चला रहा था, अगर उसको ऑटो मोड पे आपको कर दो, ऑटो प्लेन मोड पे, तो आप वो खुद चलता है। इसके अलावा आज के दौर में आप गेम्स देख सकते हो किस किस लेवल की आ चुकी है, जिसके अंदर ये बोट भी अगर खेल रहा हो तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये रियल इंसान है या ये बोट है। और इसके अंदर एक और चीज़ कंसेप्ट है कि एजेंट लर्नर्स, कि एक तो हमने एजेंट्स की बात की, वो डिवाइसेज जो हमें रिस्पॉन्स करती हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक होता है एजेंट लर्नर्स, ये क्या करते हैं, जो सिंपल एजेंट्स होते हैं या मतलब जिससे हम डिवाइस होती हैं, ये वैसे रिस्पॉन्स करते हैं जैसे इसको कोड किया जाता है, जैसे इनको बताया जाता है कि एक बंदे ने अगर ये टास्क परफॉर्म किया है कि उसके रिस्पॉन्स में आपने ये काम करना है। लेकिन जो एजेंट लर्नर्स होते हैं ये करते हैं, ये खुद भी इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको रीड करें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कुड टेक द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग प्रोसीजर नॉलेज, हाउ लर्निंग हाउ और स्टोरिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज, लर्निंग व्हाट। ये दो चीज़ें वो सीखते हैं जो एजेंट होते हैं लर्नर्स के, प्रोसीजर नॉलेज हाउ मतलब कैसे, और डिक्लेरेटिव नॉलेज ये क्या लर्निंग में करते हैं कि व्हाट के क्या करना है, हाउ कैसे करना है और फिर क्या करना है। ये दो चीज़ें एजेंट लर्नर्स खुद करते हैं टाइम टू टाइम। आज की जो एडवांस रोबोट्स बन रहे हैं उनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है और कैसे करना है, तो उनके पास हाउ का भी कुछ आंसर होता है और व्हाट का भी आंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टेस्टिंग का बताया था गया था कि हेलन टर्निंग ने 1950 में ये टेस्ट किया, टर्निंग टेस्ट। इसको जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और नेक्स्ट फिर अंडरस्टैंडिंग इमेजेस, अंडरस्टैंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज के दौर में आप अगर गूगल को या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो इमेज अंडरस्टैंड करने के लिए। ये इमेज किस चीज़ की, आज के दौर में जो कैमराज हैं उनको से आप इमेज लेने के लिए आप जब उनको ओपन करते हो तो कैमरा ही आपको बता देता है कि ये इमेज किस आइटम की है, कोई फूड है, कोई प्रोडक्ट है, ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है, कुछ फ्लावर है, कोई भी चीज़ है तो वो आपको डिटेक्ट करके दे देगा। तो ये बेसिकली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। और कैमराज के ऊपर भी लिखा भी होता है छोटा सा AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और नीचे बताया गया लैंग्वेज प्रोसेसिंग कि जितने भी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर आई हुई हैं बेसिकली वो लैंग्वेज को प्रोसेस करके ट्रांसलेट करके ही आपको देते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।